हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका एक बार फिर स्वागत है मेरे YouTube चैनल ज्ञान गंगा जूलॉजी पर। स्टूडेंट, ये वीडियो में हम सॉल्व करेंगे नीट 2022 से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। देखिएगा, सबसे पहले हमारे पास एक क्वेश्चन है, इन जीन थेरेपी ऑफ एडिनोसिन डिमिनिएज ADA डेफिशिएंसी द पेशेंट require periodic infusion of genetically engineered lymphocyte। lymphocyte मतलब टाइप ऑफ WBC की बात की जा रही है। देखिएगा, ये जो क्वेश्चन है हमारे पास, ये रिलेटेड है आपका 12th NCERT से, और जब हम बात करते हैं आपका बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन, ये वहाँ पर क्वेश्चन आया है। तो देखिएगा, ये आपसे क्या कह रहा है, रिक्वायर पीरियोडिक इन्फ्यूजन। जीन थेरेपी में पीरियोडिक इन्फ्यूजन की हमें जरूरत क्यों पड़ती है? पहला ऑप्शन है, रिट्रोवायरल वेक्टर इज इंट्रोड्यूस इनटू दीज लिम्फोसाइट। क्या हमें इसके लिए जरूरत है पीरियोडिक इन्फ्यूजन की? नहीं स्टूडेंट, हमें इसके लिए नीड नहीं है, रिट्रोवायरल वेक्टर के इंट्रोडक्शन के लिए जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है, जीन आइसोलेटेड फ्रॉम मैरो सेल। मैरो सेल मतलब बोन मैरो सेल। Producing ADA is introduced into cells at embryonic stage। क्या हमें इसके लिए नीड है पीरियोडिक इन्फ्यूजन की? हमें इसके लिए भी नीड नहीं है। थर्ड है, लिम्फोसाइट फ्रॉम पेशेंट ब्लड आर ग्रोन इन कल्चर आउटसाइड द बॉडी। आउटसाइड द बॉडी मतलब कल्चर मीडियम में, इन स्टेराइल कंडीशन। तो क्या हमें इसके लिए नीड है इन्फ्यूजन की? नहीं स्टूडेंट, हमें इसके लिए भी नीड नहीं है। फोर्थ है, जेनेटिकली इंजीनियर्ड लिम्फोसाइट आर नॉट इमोर्टल सेल। इसका मतलब ये है, हमें बार बार पीरियोडिक इन्फ्यूजन की जरूरत इसलिए है क्योंकि जेनेटिकली इंजीनियर्ड जो सेल हमने बनाई है वो इमोर्टल नहीं है। मतलब वो एक पर्टिकुलर एक लाइफ स्पैन है उनका, तो हमें कुछ कुछ समय के बाद उनको इन्फ्यूजन उनको हमें देना होता है। तो यही हमारा आंसर है। चलिएगा, नेक्स्ट है आगे, विच स्टेज ऑफ लाइफ द oogenesis प्रोसेस इज इनिशिएटेड। स्टूडेंट, ये क्वेश्चन तो बहुत आसान है और NCERT 12th ये रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर से रिलेटेड है, oogenesis से रिलेटेड है। वो आपसे पूछ रहा है oogenesis कब स्टार्ट होता है? प्यूबर्टी? नहीं, प्यूबर्टी में oogenesis स्टार्ट नहीं होता है, प्यूबर्टी में स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट होता है। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टेज, यही हमारा आंसर है। ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इवन हम फीटल ओवरी की अगर बात करते हैं, वहां पर ये प्रोसेस शुरू हो जाती है। बर्थ से इसका रिलेशन नहीं है और एडल्ट से भी नहीं है, तो हमारा आंसर सेकंड है। नेक्स्ट है, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू माइटोसिस। स्टूडेंट, यहां पर आपको ध्यान देना है, माइटोसिस जिसको हिंदी में समसूत्री विभाजन भी हम कहते हैं, माइटोसिस से रिलेटेड टर्म पूछी जा रही है जो इनकरेक्ट है। फर्स्ट है, ऑल द क्रोमोसोम लाई एट द इक्वेटर एट मेटाफेज। मेटाफेज आप देखते हैं माइटोसिस में प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज स्टेजेस आती हैं। तो यहां पर ऑल द क्रोमोसोम लाइज एट द इक्वेटर एट मेटाफेज। देन देखते हैं, स्पिंडल फाइबर अटैच टू द सेंट्रोमियर ऑफ क्रोमोसोम। स्टूडेंट, ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है हमारी, स्पिंडल फाइबर अटैच टू द सेंट्रोमियर नहीं, काइनेटोकोर ऑफ क्रोमोसोम। तो ये हमारा आंसर होगा। ठीक है स्टूडेंट, ये माइटोसिस से रिलेटेड टर्म है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, असर्शन और रीजन। इस टाइप के क्वेश्चन भी आए हैं इस बार नीट एग्जाम में। ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स। स्टूडेंट, 11th NCERT में एनिमल किंगडम से रिलेटेड ये स्टेटमेंट है, और जिसने इस स्टेटमेंट को बड़े अच्छे से ध्यान से पढ़ा है, डेफिनेटली इस क्वेश्चन को उन्होंने आसानी से सॉल्व कर दिया होगा। थोड़ा सा कंफ्यूजन हमें इस स्टेटमेंट में रहता है, लेकिन आप उसको पूरी तरह से क्लियर कर लेंगे इस वीडियो की हेल्प से। देखिएगा, ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स। वर्टिब्रेट में कौन आते हैं? जिनके पास वर्टिब्रल कॉलम होता है, फिशेज, एम्फीबियंस, रेप्टाइल, बर्ड और मैमल। ऑल कॉर्डेट्स, क्योंकि कॉर्डेट इसलिए कहा गया है कि हमारे पास नोटोकॉर्ड भी मिलती है,
जो क्या होगी, एम्ब्रियोनिक स्टेज में मिलेगी और उसको रिप्लेस कर दिया जाएगा एडल्ट में वर्टिबल कॉलम से। कॉर्डेट्स, ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस बाय वर्टिबल कॉलम इन एडल्ट वर्टिब्रेट्स, जो अभी मैंने आपको बताया, हम एडल्ट वर्टिब्रेट हैं। अब हमारे पास नोटोकॉर्ड नहीं है, अब हमारे पास है वर्टिब्रल कॉलम, जिसको रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। तो दोनों स्टेटमेंट सही हैं, लेकिन आप क्या देख पा रहे हैं कि ये आर स्टेटमेंट जो है ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है ए स्टेटमेंट का। बोथ ए एंड आर आर करेक्ट, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ये जो स्टेटमेंट है, पहले असर्शन रीजन को हम ध्यान से पढ़ें और फिर चारों ऑप्शन को हम अच्छे से समझें, देन अपना आंसर आप दे सकते हैं। तो हमारा आंसर जो होगा वो ये होगा। चलिएगा आगे है नेक्स्ट हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स डाइजेस्टिव ट्रैक्ट हैज एडिशनल चेंबर्स लाइक क्रॉप एंड गिजार्ड। ये डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में एडिशनल चेंबर है, आपसे पूछा गया है। यहां हमें कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं जिसमें कुछ एनिमल के नाम हैं, और देखिएगा सारे एनिमल के जो नाम हैं वो साइंटिफिक नेम है और ओनली रिलेटेड है एनसीईआरटी से, एनसीईआरटी से बाहर से नहीं है, सारे एनसीईआरटी से रिलेटेड है। तो देखिएगा क्रॉप एंड गिजार्ड, क्रॉप किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है? स्टोरेज ऑफ फूड, फूड को स्टोर करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, और गिजार्ड रेस्पॉन्सिबल होता है मैस्टिकेशन, मैस्टिकेशन उसको चबाने के लिए और उसको पीसने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। चलिएगा देखते हैं कॉर्वस, कोलंबा एंड कैमेलियन। ये कैमेलियन तो रेप्टाइल है, यहां से इसका रिलेशन नहीं है। इवन कॉर्वस कौवा कहते हैं जिसको, क्रो जिसको कहा जाता है, कोलंबा पीजन। देन है ब्यूफो, बेलेंटोप्टेरा और बेंगरस। ब्यूफो टोड है, एम्फीबियंस में आता है, क्लास एम्फीबिया, और ये जो है ये वेल है, और बेंगेरस, बेंगेरस है स्नेक। देन इनके पास भी स्ट्रक्चर नहीं मिलता। कतला ये फिश है, कोलंबा पीजन, और क्रोकोडिलस ये क्रोकोडाइल है। फोर्थ है पेवो, ये मोर है, पिकॉक। सिटेकुला ये है पैरट तोता, और कॉर्वस ये है क्रो। ये हमारा आंसर होगा। इवन आप सीधी सीधी बात कर सकते हैं, क्लास एव्स जो है जिसमें बर्ड्स आते हैं एनिमल किंगडम में, उनमें क्या मिलेगा? क्रॉप मिलेगा और गिजार्ड मिलेगा। तो हमारा आंसर यहां पर 4 है। चलिएगा आगे चलते हैं। नेक्स्ट है टेगमाइना इज इन कॉकरोच अराइज फ्रॉम। टेगमाइना, टेगमाइना क्या होते हैं? ये एक टाइप के विंग्स होते हैं। जैसे आप कॉकरोच की बात करते हैं, कॉकरोच क्लास इंसेक्टा में आता है और फाइलम ऑर्थोपोडा का मेंबर है। तो ये एक टाइप के विंग्स होते हैं। इन विंग्स का जो ओरिजिन है प्रोथोरेक्स, प्रोथोरेक्स से इनका ओरिजिन नहीं होता, मीजोथोरेक्स। इन विंग्स का ओरिजिन जो है वो मीजोथोरेक्स से होता है, और इवन क्लास इंसेक्टा के जो अलग अलग मेंबर्स हैं ये उन सब में भी मिलता है। चलिएगा नेक्स्ट है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज नॉट परफॉर्म बाय फ्रॉम सिक्रीशन बाय सिक्रीशन फ्रॉम सेलेवरी ग्लैंड्स। सेलेवरी ग्लैंड्स की जब आप बात करते हैं, सेलेवरी ग्लैंड्स होती हैं जो सलाइवा सिक्रीशन करती हैं। हमारे पास 3 पेयर सेलेवरी ग्लैंड हैं। तो अब आप देखते हैं वो कौन सा फंक्शन है जो सेलेवरी ग्लैंड से रिलेटेड नहीं है। फर्स्ट है कंट्रोल बैक्टीरियल पॉपुलेशन इन माउथ, बिल्कुल सही है। आप जानते हैं सलाइवा में एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी होती है, लाइसोजाइम एंजाइम होता है, बैक्टीरियोसाइडल एंजाइम जिसको आप कह रहे हैं, म्यूसिन होता है जो बैक्टीरिया को किल करने का, मारने का काम करते हैं, उनकी ग्रोथ को रोकता है। देन है डाइजेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, बिल्कुल सही है। सलाइवा में प्रेजेंट होता है सेलेवरी एमाइलेज, जिसको आप टाइलिन भी कहते हैं, और टाइलिन का काम यही होता है कि वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने का काम करता है। इवन हमारी बकल कैविटी से ही क्या हो जाता है, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन शुरू हो जाता है। नेक्स्ट है लुब्रिकेशन ऑफ ओरल कैविटी, ये भी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि लुब्रिकेंट मटेरियल का सिक्रीशन भी सलाइवा से होता है। और फाइनली है डाइजेशन ऑफ डाइसैक्राइड। स्टूडेंट ये जो टर्म है डाइसैक्राइड, ये स्टेटमेंट हमारा आंसर है, लेकिन डाइसैक्राइड के डाइजेशन की जो बात होती है, एक्चुअल में ये जो कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट किया है
सेलेवरी एमाइलेज और टाइलिन ये उस फॉर्म का नाम है। ये ऑलरेडी एक ऐसी फॉर्म है जो सिंपल है, अब इसको आगे डाइजेस्ट नहीं किया जा रहा है। तो हमारा आंसर यही होगा, डायरेशन ऑफ डाइसैकेराइड। ये काम नहीं है सेलेवरी ग्लैंड का। देन इसके बाद है हमारे पास स्टेटमेंट है, हमारे पास स्टेटमेंट 1, द रिलीज ऑफ स्पर्म इनटू सेमिनिफेरस टिब्यूल इज कॉल्ड स्पर्मिएशन। स्पर्मिएशन वो आपसे कह रहा है रिलीज ऑफ स्पर्म इनटू सेमिनिफेरस टिब्यूल। स्टूडेंट कहां से रिलीज होती है? सर्टोली सेल से। इवन आप देखते हैं कि स्पर्म सर्टोली सेल में एम्बेडेड होता है, जुड़ा होता है, वहीं पर धंसा होता है और उसके बाद वो सेमिनिफेरस टिब्यूल के पास जा रहा है। इस प्रोसेस को स्पर्मिएशन कहते हैं और ये स्टेटमेंट सही है। स्पर्मियोजेनेसिस, ध्यान दीजिएगा यहां पर, स्पर्मियोजेनेसिस इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म फ्रॉम स्पर्मेटोगोनिया। स्टूडेंट ये जो पॉइंट है हमारा, ये स्पर्मियोजेनेसिस नहीं होता, ये होता है स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस का मतलब होता है जहां से स्पर्मेटोगोनिया से नेक्स्ट स्ट्रक्चर बनता है, जिसको आप प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कंसीडर करते हैं। तो ये जो टर्म है, ये स्पर्मियोजेनेसिस, ये क्या होता है? स्पर्मियोजेनेसिस का मतलब होता है स्पर्मेटिड्स से स्पर्म बनना। स्पर्मेटिड एक थिक फॉर्म होती है और अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म होती है, उस कन्वर्जन को हम ये टर्म कंसीडर करते हैं। तो हमारी पहली स्टेटमेंट तो ठीक है, लेकिन दूसरी स्टेटमेंट हमारी सही नहीं है। अब ऑप्शन हम देखते हैं। बोथ स्टेटमेंट ए एंड करेक्ट, बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर इनकरेक्ट, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट। यही हमारा आंसर है। चलिएगा नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कॉलम है जहां पर बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल दिया हुआ है और बायोलॉजिकल फंक्शन दिया हुआ है और ये हमें क्या करना है? मैच करना है। तो देखिएगा स्टूडेंट, इसको ध्यान से, जिन लोगों ने पढ़ा होगा, ये सारी चीजें हमने पढ़ी हुई हैं। अगर आपने इसको बहुत ध्यान से पढ़ा होगा तो आपने डेफिनेटली अपना आंसर सही किया होगा। ग्लाइकोजन है स्टोरेज प्रोडक्ट। एनिमल्स की अगर आप बात करें, एनिमल्स में जो फूड स्टोर होता है वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में होता है। ग्लोब्यूलिन एक प्रोटीनियस फॉर्म है, एंटीबॉडी, जैसे इम्यूनोग्लोब्यूलिन आप कहते हैं। 5 टाइप के इम्यूनोग्लोब्यूलिन हमने पढ़े हैं, ये उसी से रिलेटेड है। स्टेरॉइड्स किसकी तरह काम करते हैं? हार्मोन्स की तरह काम करते हैं। और थ्रोम्बिन जो कि एक प्रोटीन है जो ब्लड के जमने, ब्लड क्लोटिंग जब मैकेनिज्म होती है, ये उसमें हेल्प करता है। थ्रोम्बिन है हमारा बायो कैटलिस्ट। तो ए हमारा 4th के साथ मैच करता है, बी हमारा 3rd के साथ मैच करता है, सी हमारा 1st के साथ मैच करता है और डी 2nd के साथ मैच करता है। तो हमारा जो आंसर है वो 4th है। तो स्टूडेंट, इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के डाउट्स, मुझे उम्मीद है, वो क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप मेरे चैनल ज्ञान गंगा जूलॉजी से जुड़े रहें और आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको शेयर करें। बहुत जल्दी ही आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट एंड थैंक यू सो मच।